हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में टेंथ के क्लास को स्टार्ट किया था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे की बात करेंगे। आज टेंथ का डे 2 है। हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ये बहुत लंबे वीडियोस नहीं होंगे, छोटे छोटे हम वीडियोस बनाएंगे। मैक्सिमम अगर हमारे वीडियोस कोई टेंथ के क्लास से रिलेटेड होंगे तो वो आधे घंटे के होंगे। बड़े से बड़े वीडियो आपको आधे घंटे में मिलेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही बार में हम ये सोचे कि 1 घंटे 2 घंटे में हम सब कुछ हमको समझ में आ जाएगा तो माफ करिएगा, ये संभव नहीं है। ये उन्हीं को समझ में आता है जो लोग पहले से ही काफी कुछ जानते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे जो वीडियोस हैं मुख्यतः जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट उनका इंग्लिश है, उनके लिए है। और बिल्कुल ही जो कमजोर बच्चे हैं, जिनको बिल्कुल भी टेंस आता नहीं है, कहाँ इज लगाना है, कहाँ वास लगाना है, कहाँ डू लगाना है, डस लगाना है, प्रोनाउंस भी उनको पता नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। बिल्कुल वीक स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल जीरो है। हम लोग टेंस के पहचान के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे, कुछ दिनों तक लगातार बात करेंगे। 4-5 क्लासेस हमारी उसके ऊपर होती हैं। ये इसके लिए होती हैं कि अगर हिंदी के वाक्यों में हम टेंस को पहचान नहीं पाते, टेंस पहचानने के बाद वाक्य के क्रम को पहचान नहीं पाते, वाक्य के क्रम को पहचानने के बाद वाक्य में वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर हम नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम लोग उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते, किसी भी दशा में उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेंस ट्रांसलेशन पढ़ने के पहले, टेंस पढ़ने के पहले, वो 3 चीजें हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, 3 बातें आपको ट्रांसलेशन आने के पहले आनी चाहिए। पहली चीज कि आप हिंदी के वाक्य को देख करके ये पहचान सकें कि ये किस टेंस में है। दूसरी चीज, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वह किस क्रम में है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, वो क्या है। तीसरी चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि उस दिए गए वाक्य में वर्ब, मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, अदर वर्ड्स क्या है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ये 3 बातें आपको टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम पहला पढ़ेंगे उसको पढ़ने के पहले आपको ये समझ में आनी चाहिए। इसीलिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, पहचान की बात आगे करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने किया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान क्या है। फिर इन तीनों मेन टेंसेस के 4-4 प्रकार हैं, 4-4 प्रकार, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, टोटल हमने 12 टेंस लिखे थे। सबकी पहचान हमने वो बताई थी आपको। अगर आपने उसका नोट्स बनाया हो, आपसे मेरा एक ये भी निवेदन है कि जो भी हम पढ़ते जाएं उसको आप नोट्स में लिखते जाएं। बस आप ये सोचें कि हम यूट्यूब से देख लेंगे, हमको समझ में आ जाएगा, तो ये चीज संभव नहीं है। आप ये भी करें कि आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। मैं थोड़े थोड़े देर के लिए बोर्ड से आप बीच बीच में हट जाऊंगा, ताकि बोर्ड का पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसका नोट्स बना लें प्रॉपरली। नोट्स बना लेंगे तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी। और एक वादा मैं आपसे करता हूं कि केवल 2 टेंस पढ़ाने के बाद से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाने के बाद से, इसको मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। इनको पढ़ाने के बाद से फ्यूचर इंडेफिनिट से आप खुद ही नोट्स बनाने लगेंगे। आपको नियम पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे नियम खुद लिखने लगेंगे। मैं आपको ये समझा दूंगा कि नियम कैसे बने हैं। तो आइए आज की क्लास हम बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 तरह के मेन हमारे टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 तरह के हमारे मेन टेंस हैं। मैंने बताया था कि हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर हमको हैं, हूं, हो मिल जाए तो इसका मतलब हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। वो इंडेफिनिट में है, कंटीन्यूअस में है, परफेक्ट में, इसकी बात भी हम आगे करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर वाक्य के अंत में हमको हैं, हूं, हो मिल जाता है तो वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। दूसरी बात मैंने पास्ट की थी कि अगर हमको था, थी और थे मिल जाता है तो इसका मतलब वो वाक्य पास्ट टेंस में है। साथ ही मैंने लिखा था या, आ, ई और ए, ये हमको अगर वाक्य के अंत में मिल जाते हैं, या था, थे, थी हमको वाक्य के अंत में मिल जाता है तो निश्चित रूप से वह वाक्य पास्ट टेंस में है।
तीसरी चीज मैंने लिखी थी गा, गी और गे। अगर गा, गी, गे हमको वाक्य के अंत में मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से वह वाक्य हिंदी का हमारा फ्यूचर टेंस में है। आज हम आगे की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इन तीनों टेंसेस के चार चार प्रकार होते हैं, ध्यान देंगे। पहला प्रकार होता है इंडेफिनिट, दूसरा प्रकार होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रकार परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं इसको मिटाना नहीं चाहता बीच में। अगर आप ये नोट्स बना रहे हैं तो इनको सीधा लिखिएगा, प्रेजेंट, उसके नीचे पास्ट, उसके नीचे फ्यूचर, बगल में लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास काफी जगह होगी। और इसी तरह से इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखिएगा। मैंने उसमें आगे आपको बताया था कि इंडेफिनिट में हमको ता, ती और ते मिलता है। यहां ध्यान देने वाली बात है, एक आप कह सकते हैं कि आपको रुक के इसको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि ये पहचान प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की हमको मिलती है वाक्य के अंत में, लेकिन इंडेफिनिट की पहचान, कंटीन्यूअस की पहचान परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस के पहचान से संबंधित जो शब्दांश हैं, शब्दों के अंश हैं, ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके, ये हमको मिलते हैं मुख्य क्रिया के बगल में या उनमें लगे हुए। जैसे खेलना, मैंने पिछली क्लास में एग्जाम्पल लिखा था, खेलना में से ना हटा ता जुड़ा तो बन जाता है खेलता, प्रेजेंट से है उठा लेंगे तो बन जाता है खेलता है, और हमारा टेंस बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक इसी तरह से अगर वाक्य के मुख्य क्रिया के बगल में हमको रहा, रही, रहे मिल जाते हैं। देखिए बच्चों, यह भी समझना जरूरी होता है मुख्य क्रिया क्या होती है, और भी तमाम चीजें हमको समझना जरूरी होता है। रहा, रही, रहे, परफेक्ट में हमको चाहिए चुका, चुकी, चुके, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय और इसके साथ आता है रहा, रही, रहे। देख लें आप, इसको नोट्स में लिख लें, इन चारों को लिख लें। आज हम बनाएंगे प्रेजेंट के चार टेंस, फिर पास्ट के चार टेंस और फ्यूचर के चार टेंस। हम पहचान को रटेंगे नहीं बच्चों, हम पहचान को बनाएंगे, रटेंगे नहीं, बनाएंगे। एक बार आप प्रोसेस को समझ लें और इसका फिर 4 बार 5 बार जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर कल की क्लास, हमारी जो तीसरी क्लास है वो कमाल की होगी, देखिएगा आप लोग। तो पहला हम प्रेजेंट का लिखते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं इंडेफिनिट। दो, तीन, 4, 5 और 6। आज अभी मैं यहाँ पे आपको 6 टेंस बना के दिखा रहा हूं, उसके बाद से फिर बाकी के 6 बना के दिखाऊंगा। तो एक चीज को हम जरा समझ लेते हैं बच्चों। आमतौर पे लोग पहले पढ़ाते हैं प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस के चारों आपको टेंस पढ़ा दिए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये आपको पढ़ा दिए जाते हैं। फिर पास्ट के चारों टेंस पढ़ाए जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर इसी तरह फ्यूचर के टेंस चारों पढ़ाए जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन मेरे पढ़ाने में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्यों है ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को ऐतराज हो सकता है कि अरे ऐसे तो कहीं पे हम देखते नहीं है, ऐसे तो कहीं पढ़ते नहीं है। लेकिन यकीन करिए, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अगर इसको हमने 5 साल पहले, 10 साल पहले अगर पढ़ लिया होता तो ये अब तक हमने कितना सीख लिया होता, कितना आगे हम निकल गए होते। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अगर एक बात आप ध्यान से देखें तो इंडेफिनिट 3 बार आ रहा है, एक बार प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ। फिर कंटीन्यूअस भी 3 बार आ रहा है, प्रेजेंट के साथ, फिर पास्ट के साथ, फिर फ्यूचर के साथ। इसी तरह परफेक्ट भी 3 बार आएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस भी 3 बार आएगा। तो हम प्रेजेंट के 4 ना पढ़ के, 4 टेंस ना पढ़ के, हम इंडेफिनिट को तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एक साथ पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद से दूसरा इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, और फिर तीसरा इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट।
इस तरीके से भी कि प्रेजेंट के चारों टेंस, पास्ट के चारों टेंस, फ्यूचर के चारों टेंस, मैं इस तरीके से भी पढ़ाने का एक वीडियो बनाऊंगा। आप दोनों से पढ़ेंगे और दोनों से पढ़ के तुलना करेंगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा है और आप मुझे कमेंट से बताएंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किसके? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो तीनों कंटिन्यूअस हम एक साथ पढ़ेंगे, तीनों कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ेंगे। और इसी तरह से तीनों टेंसों के परफेक्ट एक साथ पढ़ेंगे, फिर तीनों टेंसों के परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ पढ़ेंगे। होगा क्या, इससे मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं। इंडेफिनिट हमको एक समझ में आया तो हम पाएंगे कि तीनों इंडेफिनिट में वर्ब की फॉर्म एक है और तमाम चीजें, हिंदी के वाक्य भी लास्ट की ये बातें छोड़ करके बाकी सब हिंदी के वाक्यों में भी एक समान है। परफेक्ट में हर जगह पे हमको यही चीज मिलेगी, समानताएं, सिमिलरिटीज बहुत सारी हमको एक जैसी जब मिल जाती हैं तो हमको याद रखने की जरूरत कम पड़ती है। बहुत आसानी से कोई भी चीज, एक समान तथ्यों को ही अगर हमको अपने दिमाग में बिठाना हो, फैक्ट्स को अपने दिमाग में बिठाना हो, तो हमको बड़े आसानी से, बड़ी इजीली उन तथ्यों को हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तो हम इंडेफिनिट की बात करते हैं। पहले इंडेफिनिट हमने लिखा, अब इंडेफिनिट की पहचान लिख लेते हैं जो हमने यहां पे लिखी है, ता, ती और ते। पास्ट में भी लिख लिया ता, ती और ते। फ्यूचर में भी लिख लिया ता, ती और ते। कंटिन्यूअस में लिखा रहा, रही, रहे। ध्यान देंगे मैं वही लिख रहा हूं जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, रहा, रही, रहे। दूसरी बार भी लिख लिया रहा, रही, रहे। और तीसरे स्थान पे भी लिख लिया रहा, रही, रहे। ठीक है। एक बात अब आप देखें, यहां पे सब में लगभग हमको तीन तीन शब्दांश मिल रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अंदर यहां पे 1 2 3। ऊपर भी देखें अगर हमको तो है, हूं, हो, 1 2 और 3, था, थी, थे, 1 2 और 3, गागी गे 1 2 और 3। क्लियर है। हमको करना अब यह है कि जब हम प्रेजेंट लिखेंगे इस इंडेफिनिट के बगल में, PRESENT, प्रेजेंट लिखा हमने इसके बगल में, तो पहले के बगल में पहले को लिख दिया, दूसरे के बगल में दूसरे को लिख दिया, नंबर 2 पे जो हमको दिखाई दे रहा है, और तीसरे के बगल में तीसरे नंबर को लिख दिया। ता 1 नंबर पे और है 1 नंबर पे, दोनों जो 1 नंबर पे उनको एक साथ कर दिया। ती 2 नंबर पे, वहां पे हूं 2 नंबर पे है, दोनों को एक साथ कर दिया। ते 3 नंबर पे, हो 3 नंबर पे, तीनों को एक साथ कर दिया। तो हमारी ये पहचान बन गई, ता है, ती हूं, ते हूं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इस है के साथ हूं ना आए या इस ती के साथ है ना आए, ये भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं और भी इसकी पहचान बना सकते हैं। फिलहाल आपको मैंने 3 ही बता के दिखाई ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। एक बात मैं आपको पढ़ाते हुए एक चीज आपको बताता हूं कि बहुत सारी चीजें एक ही बार में, बहुत सारी चीजें सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जितनी पहचान बन सकती है सब इस बोर्ड पे लिखी जा सकती है, लेकिन सब लिख दी जाएगी तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम पहले एक सिरा पकड़ के चलते हैं, जब चीजें हमको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तो हम उसके बारे में और भी ज्यादा विस्तार में बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि पहले हम उतना ही पढ़ें जितना जरूरी है, ताकि हमको हर बात आसानी से समझ में आने लगे। जब हम एक पकड़ लेंगे कि भाई कैसे हमको आगे चीजें समझ में आने लगी हैं, हम आगे कैसे पढ़ते जाएं, तो हम आगे भी पूरे जितना हो सकता है विस्तार में हर चीज आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत में उतना ही पढ़ें जितना हमको समझ में आ जाए और जितना जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसी तरह से लिखा हमने, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के लिए ता, ती, ते पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी इंडेफिनिट से उठा के हमने यहां लिखा। अब चूंकि यहां हम पास्ट इंडेफिनिट लिख रहे हैं तो पास्ट का पहचान उठा लेते हैं, था, थी और थे। ये जो नीचे आ या ई ए लिखा है, इसको जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो उस समय इसकी बात करेंगे। फिर फ्यूचर पे आते हैं, आइए। इंडेफिनिट के लिए पहले ही ता, ती, ते लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर हम गा, गी और गे जोड़ दें और इसको वाक्य में प्रयोग करें
मैंने कहा कि ये मुख्य क्रिया के बगल में आता है ता ती थे। तो अगर हम एक वाक्य बनाते ही हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता, ता आ गया, मैं अंग्रेजी पढ़ाता गा, क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये वाक्य सही नहीं है। मैं अंग्रेजी पढ़ता गा, ये वाक्य सही नहीं है। वह घर जाती गी, वाक्य सही है, बोलने में ठीक नहीं लग रहा। तो यहां पे हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, यहां से ता ते ती हट जाता है, ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, यहां से इसको हमको हटाना पड़ता है। यहां पे देखेंगे तो गा गे गी ही पर्याप्त है, लेकिन अगर इसको हम एगा एगी और एंगे लिख दें तो ये हमको ज्यादा सूट करेगा। वह घर जाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, वह विद्यालय जाएगी, वह फुटबॉल खेलेंगे, तो ये ज्यादा सूटेबल है। अब आते हैं इसको आप बच्चों अपवाद समझिएगा, इसको ना हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर देख लीजिएगा मैंने यहां से ता ती ते क्यों हटाया। आते हैं आगे, कंटिन्यूअस, रहा रही रहे, तीनों जगह ऑलरेडी लिखा है। जैसे हमने इंडेफिनिट को सेट किया वैसे ही यहां से पहले सबसे पहले प्रेजेंट को ही लेते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट को लेंगे, उसके बाद पास्ट को, फिर फ्यूचर को, हर बार यही करेंगे। प्रेजेंट के बगल में लिख दिया है, वो प्रेजेंट के लिए, सॉरी प्रेजेंट के लिए लिख दिया है हूं और हो, है हूं और हो। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए पहले से ही रहा रही रहे यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3। अब फिर पास्ट का था थी थे उठा लेंगे, पहले के बगल में पहला, पहले के बगल में पहला, दूसरे के बगल में दूसरा 2 नंबर पे थी, और तीसरे के बगल में तीसरा 3 नंबर पे थे। इसको भी ऐसे ही हम एक्सचेंज कर सकते हैं, रहा था है, रही थी रहे थे, इसको भी इधर उधर एक्सचेंज किया जा सकता है, पहचान को लंबा किया जा सकता है। फिर फ्यूचर आ जाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में यहां पे अगर जोड़ दें हम गा गी गे, तो देखें ये क्या बन जाएगा, वह घर जा रहा गा, वह घर जा रही गी। ये पढ़ने में सही नहीं लग रहा है, तो यहां फिर से कुछ बदलाव होता है, फ्यूचर में बार बार बदलाव होता है बच्चों, देखेंगे आप बुक्स में देखेंगे तो इनकी पहचान लिखी होती है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। और चलिए इसी की बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, जब हम पढ़ेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नीचे चीजें आएंगी नहीं। फ्यूचर कंटिन्यूअस हम पढ़ेंगे तो एक और पहचान आपको मैं इसकी सिखाऊंगा। अब इसी तरह से हम आते हैं 7 8 और 9, परफेक्ट लिखते हैं। और परफेक्ट की पहचान लिखते हैं, परफेक्ट की पहचान लिखते हैं, चुका, चुकी और चुके, चुका, चुकी और चुके, चुका, चुकी और चुके, यही लिखा हुआ है यहाँ परफेक्ट की पहचान में, चुका, चुकी, चुके, वो तीनों हमने यहां लिख दिया। सेम अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो बच्चों, तो आप एक काम करेंगे, यहां पे वीडियो को रोक करके प्रेजेंट परफेक्ट पहला, इसकी पहचान को आप पूरा टोटल खुद ही बनाएं, वीडियो को यहीं पे रोकें, बनाएं, और फिर जब बना लें तो फिर उसके बाद आगे मिलाएं जो मैं बता रहा हूं। प्रेजेंट की पहचान लिख दी है हु हो, पास्ट की पहचान लिख दी, फिर यहां पे पास्ट लिखा, और पास्ट की पहचान लिख दी था, थी और थे, फिर फ्यूचर लिखा। फ्यूचर में अगर फिर हम वही करें, गा गी और गे जोड़ दें तो ये सेट नहीं होगा। चुकागा, वह घर जा चुकागा, वह घर जा चुकीगी, ये सेट नहीं होगा। तो फिर हम यहां पे इसको चेंज करते हैं, देखिए मैं क्या मिटा रहा हूं,
ये बनेगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो फ्यूचर के चारों टेंसेस पे एक अलग से आपको बात करके पहचान के बारे में विस्तृत आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही में मैंने कहा एक ही बार में ज्यादा ध्यान बटोरना नहीं चाहिए। एक बार में एक पॉइंट को समझिए, वो समझ में आया फिर अगले पॉइंट पे हम जाएंगे। तो फिलहाल आप यहां पे रहिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसका भी कुछ उपाय निकालूंगा। तो ये हमारा पहचान हो गया 9 टेंसों का। अभी हमारे 10, 11 और 12 बाकी हैं। इसको मिटा करके थोड़ा सा उसको, वो बड़ा बनता है तो उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। मिटाने के पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स बना लें और इसकी प्रैक्टिस करें। परफेक्ट कंटीन्यूअस पे आते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस पे आते हैं। 10, 11 और 12 यहां लिखा हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम इसकी पहचान लिखते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान लिखते हैं समय और ब्रैकेट में रहा, रही और रहे। ठीक है, समय ब्रैकेट में रहा, रही, रहे, जो ऊपर हमने लिखा था। फिर से परफेक्ट कंटीन्यूअस ही लिखा है तो समय ब्रैकेट में रहा, रही और रहे। परफेक्ट कंटीन्यूअस ही यहां भी लिखा हुआ है, समय रहा, रही, रहे। पहला कौन सा टेंस होता है? पहला टेंस, जी बिल्कुल, प्रेजेंट टेंस। तो पहला हमने यहां लिखा प्रेजेंट। बहुत बढ़िया। प्रेजेंट की पहचान है, हूं और हो। यहां लिख दी है, हूं और हो, ये हमारी पहचान बन गई। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो को 2-3 बार पहचान की वीडियो को देखें। देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत आसान है अगर हमको हिंदी के वाक्यों का कॉन्सेप्ट, उसमें टेंस का कॉन्सेप्ट हिंदी वाक्यों में अगर समझ में आ जाए तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा। ये पहचान का वीडियो, जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाएं, जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ हमको ये आ गया पहचान बनाना, हम खुद ही लिख करके बना ले रहे हैं, हमको इतनी जानकारी याद करनी पड़ेगी, ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा। मैं इसका भी कारण बताऊंगा कि इंडेफिनिट के लास्ट में ताती ते ही क्यों आता है, कंटिन्यूअस के लास्ट में रहा, रही, रहे ही क्यों आता है, कुछ और भी आता होगा। परफेक्ट के लास्ट में चुका, चुकी, चुके भी क्यों आता है, कुछ और भी आता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय रहा, रही, रहे ही क्यों आता है। बच्चों एक सवाल है, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, कुछ बड़ी आयु वर्ग के भी लोग देख रहे हैं, ऐसा पता चला है वीडियोस को, उनसे भी मैं कहता हूं, क्या आपने टेंस पढ़ने में कभी सोचा है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस नाम का तो टेंस होता है, कोई इंडेफिनिट कंटीन्यूअस नाम का टेंस क्यों नहीं होता? कंटीन्यूअस इंडेफिनिट नाम का कोई टेंस क्यों नहीं होता? इंडेफिनिट परफेक्ट नाम का कोई टेंस क्यों नहीं होता? इस तरह का कोई टेंस क्यों नहीं होता? परफेक्ट कंटीन्यूअस दो को जोड़ करके तो बन रहा है, बाकी को आपस में जोड़ करके कोई टेंस क्यों नहीं बनता है? हम ऐसे भी तमाम रोचक बातों के ऊपर बात करते रहेंगे आगे, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे चलते हैं आगे, फिर से अपना काम करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे फिर से आते हैं। पास्ट लिखा तो यहां लिख दिया था, थी और थे। फ्यूचर लिखा तो फिर से हमको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, जो हमने किया था कहां पे, फ्यूचर कंटीन्यूअस में, वहां पे हम जाते हैं। फिर से हमको इसको मिटाना पड़ेगा, रहे, रहे बनाना पड़ेगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। तो बच्चों ये हमारे पहचान का वीडियो था, कैसे हम टेंस की पहचान को बनाएंगे। देखिए आप अभी तक टेंस की पहचान को याद करते थे, मैंने आपको उसको बना के दिखाया कि उसको हम कैसे बनाते हैं, टीचर कैसे जानता है, टीचर कैसे उसको समझता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने ये सब करके दिखाया। इसकी 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने से ये आपको आएगा। बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए। जब हम एक टेंस पढ़ लें तो कम से कम
100 वाक्यों की प्रैक्टिस करें। ऐसा कुछ जब हम जानकारी लेते हैं तो 8-10 पेज पे उसकी प्रैक्टिस करें बार बार और इससे मिलाएं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और आपको अगर ये ठीक लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, डे 3 की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।